हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says the point 2 comma minus 1 and minus 1 comma 4 and minus 2 comma 2 are the midpoint of the side of triangle. Then find its vertices. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे बच्चों हम इसमें. if 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 x1 comma y1 and x2 comma y2 are two ends of a segment. Two ends of a segment. Are ends of segment. या हम ऐसे लिखते हैं are ends of segment. Ends of segment. Segment. Then midpoint जो है midpoint of segment क्या होगा बच्चों. midpoint of segment हो जाएगा यहाँ पर x1 plus x2 upon 2 कॉमा y1 plus y2 upon 2. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या बोला हुआ है कि ये जो एक ट्राइंगल है इस तरह से हमारे पास, और इस ट्राइंगल की जो साइड्स हमने ले ली यहाँ पर ए बी सी, और इस ट्राइंगल की जो साइड्स है उसके मिड पॉइंट गिवन है. तो यहाँ पर ये हो गया 2 कॉमा -1 है ना. इसको हमने लेट्स से डी पॉइंट ले लिया. यहाँ पर एक ई पॉइंट ले लेते हैं जिसका ले लिया -1,4. ये बी सी का मिड पॉइंट है. और ये हमने ले लिया -2,2. इसको हमने एफ ले लिया. ठीक है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो कंसिडर कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट. ये क्या ले लिया हमने x1 y1. इसको हमने ले लिया x2 y2. और इसको हमने ले लिया x3 y3. अब इन x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी. तो यहाँ से देखो, सबसे पहले अगर हम ए बी साइड की बात करें है ना, ए बी साइड की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 है ना. ये किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल. एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये किसके इक्वल आएगा -1 के इक्वल. तो यहाँ से आएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 4. तो यहाँ से आएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू -2. ठीक है. इसको मेंशन करते हैं 1. ठीक है. और इसको मेंशन करते हैं 2. अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड साइड हमारे पास कौन सी है, यहाँ पर BC साइड. BC साइड की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास. BC साइड की बात करें तो यहाँ से देखो क्या आएगा. यहाँ से आएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू -1. और y1 प्लस y2 अपॉन 3 इक्वल टू 4. तो इससे हमारे पास बनेगा x2 प्लस x3 इक्वल टू -2 एंड y2 प्लस y3 सॉरी y2 प्लस y3 इक्वल टू 3 4 जा 12. ठीक है. तो इसको मेंशन करते हैं 3 और ये इक्वेशन हो गया 4. अब हम किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर AC साइड की. ठीक है. तो AC साइड में चलते हैं. AC साइड में हमारे पास क्या आएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2. ये किसके इक्वल हो जाएगा -2 के. और y1 प्लस y3 अपॉन 2 ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के. तो यहाँ से हमारे पास आएगा बच्चों x1 प्लस x3 इक्वल टू -4 और y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 2 जा 4. ठीक है. तो ये आ जाएगा. अब इसको मेंशन करते हैं हम यहाँ पे 5 और इसको मेंशन करते हैं 6. तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारे पास कौन सी इक्वेशन फर्स्ट ऑन 3 है ना. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 माइनस 3 कर देते हैं. इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं. तो क्या आएगा हमारे पास x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा x1 माइनस x3. क्या बनेगा बच्चों x1 माइनस x3 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से. और ये 4 है यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ -2 आ रहा है. तो ये माइनस करेंगे तो -2 +2 हो जाएगा. तो 4 2 कितने मिलके कितना हो जाएगा 6.
और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, x1 प्लस x3 इक्वल टू कितना है, -4। ठीक है, अब ये दो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 2x1 इक्वल टू 6 - 4 कितना हो जाएगा, -2। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और इस x1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी -1, इस तरफ आएगा तो -4 + 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, अब x1 इक्वल टू -1 को हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये उस तरफ, हाँ -1 पुट करेंगे तो ये उस तरफ आएगा तो 4 - 1 हो जाएगा तो 3 आएगा। यहाँ से x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 x2 x3 आ गया। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, वही जो वर्क करा है हमने यहाँ पर, ये हम अब करते हैं किस में, इस वाले रिजल्ट में, y1 y2 वाले में, है ना। तो ये हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 और 4 को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 को सेपरेट करते हैं। तो 2 - 4 करेंगे तो y2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो y1 - y3 आएगा, y1 - y3 इक्वल टू, और यहाँ पर देखो यहाँ कितना है, -2 है और यहाँ 12 है, तो -2 - 12 मिलके कितना हो जाएगा, -14। और हमारे पास यहाँ पे y1 + y3 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, 2y1 और -14 + 4 कितना हो गया, -10। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -5। y1 की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, y1 + y3 इक्वल टू 4 में, तो यहाँ पे -5 है तो ये उस तरफ जाएगा तो 4 + 5 हो जाएगा, तो y3 की इक्वल वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब y1 की वैल्यू को, जो y1 इक्वल टू -5 है, इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो y1 इक्वल टू -5 को हम पुट करते हैं कहाँ पर, इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो हमारे पास -5 + y2 इक्वल टू -2, -5 + y2 इक्वल टू -2। तो यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या जाएगी, -2 + 5, सो 3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो हमारे पास x1 की जो वैल्यू है वो तो कितनी आ रही है, -1, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, 3, और x3 की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास -3। अब यहाँ से देखें तो y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -5, y2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी यहाँ पे, 3, और y3 की जो वैल्यू है वो आई थी 9। तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ये हमारे बन जाएंगे -1, -5, 3, 3 एंड -3, 9। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपने को फाइंड आउट करना था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।